नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में 11th क्लास की जो मेरी लास्ट क्लास थी, मैंने वहां पर आपको एक चैप्टर 1 का एक बेसिक एक शॉर्ट इंट्रो दिया था और आज हम सारी की सारी चीजें डिटेल में करने वाले हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों से मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, इस वजह से आपके लिए शूट नहीं कर पाया, आपकी क्लास अरेंज नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और एक बार फिर अब हमारी कंटिन्यू आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। थोड़ा सा कुछ फैमिली के काम से जाना पड़ा, इसीलिए मैं गया, उसके लिए अगेन माफी चाहता हूं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जी हाँ, क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं आज हम क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 बात कर रहे हैं हम। क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 1। मतलब आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले आप ये सीखिए, ये जानिए कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में फर्क क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी के बारे में आप क्या जानते हो? देखिए, इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल टू मीन्स टू वर्क। मीन्स टू वर्क मतलब होता है कि इकोनॉमी जो है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो सोसाइटी के लोगों के लिए काम करने के रिसोर्सेस, इट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी की सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है? ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए इकोनॉमी प्रोवाइड कराती है। और इकोनॉमी के अंदर हर एक व्यक्ति एक सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प से बिजी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। कोई किसी को काम देने वाला होता है तो कोई किसी से काम लेने वाला होता है, यही सारा की सारा इट मीन्स यहां पर ये बताया गया है कि इकोनॉमी जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन मेरा यही है, व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड टू पीपल मीन्स टू वर्क। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, मीन्स टू वर्क। मीन्स टू वर्क का मतलब एंड अर्न अ लिविंग। कहने का मतलब यह है मीन्स टू वर्क, यहां पर जो वर्ड है ना, इसका मतलब रिसोर्सेस होता है। मतलब जो लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए रिसोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया लैंड होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है और लेबर होता है। ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। और किसके लिए? अपनी जीविका चलाने के लिए हम इनको सारे के सारे रिसोर्सेस को यूज करते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको अभी तक इकोनॉमी समझ में आई होगी, इकोनॉमी क्या होती है। अब हम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स, देखो जी, इकोनॉमिक एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है जो लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है उनके इसके रिसोर्सेज को किस तरीके से उनकी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करना सिखाता है। इकोनॉमिक एक ऐसा नॉलेज होता है, इकोनॉमिक एक ऐसा नॉलेज प्रोवाइड कराता है हमारे लिए जब एक ह्यूमन बीइंग अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करता है, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करता है लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो देखिए, इसमें एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है जिसमें बता रखा है कि इकोनॉमिक क्या होती है। इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। देखिए, इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस विच स्टडी द वे ऑफ अ सोसाइटी। देखिए, द वे ऑफ अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेट यूजेस। इसका मतलब यह है कि यहां पर सोसाइटी क्या चूज करती है? इट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वो उनको यूज करती है। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज के क्या है? अल्टरनेट यूज होते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे कि देखो, एक मिल्क है, सपोज ये मिल्क है और मिल्क से आप क्या क्या यूज कर सकते हो? मिल्क को आप मेकिंग टी, मेकिंग पनीर, मेकिंग
कर्ड, ये सब चीजों में, मेकिंग स्वीट्स, इनमें सब में, मेकिंग मावा, इन सब में यूज कर सकते हो। तो मिल्क क्या है? मिल्क इज अ वन रिसोर्सेज, इसके यूजेस जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है? विच हैव अल्टरनेटेड यूजेस। कहता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब यह है कि जो भी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, कैसे इसे प्रोड्यूस करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो सिंपली छोटी सी भाषा में अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स बताऊं तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक एक ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करता है जिसमें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से सेटिस्फाइड किया जाता है। यह हमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सिखाती है इकोनॉमिक्स, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए यह हमें सिखाती है। इसके बाद इसमें यह पूछा गया है, अगला जो क्वेश्चन मैंने पूछा है यहां पर, यह पूछा है कि इसमें मैंने पूछ रखा है व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हम स्टडी क्यों करते हैं इकोनॉमिक्स की? ऐसा क्या कारण है कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन कारण क्या है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। देखो जी, जब आप 11th क्लास में एंट्री ले लिया आपने, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करी जाती है, इसका क्या कारण है। देखिए, वैसे तो अगर मैं वन वर्ड में इसका आंसर देना चाहूं तो इसका मीनिंग यह है, यहां पर इसका आंसर यह है, द मेन रीजन ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्केरसिटी। स्केरसिटी क्या होता है? स्केरसिटी इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस स्केरसिटी जो होती है वो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या? लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरीके से ह्यूमन वांट्स हम अपनी कंप्लीट करें, ये स्केरसिटी की प्रॉब्लम है। देखिए जी, प्रोफेसर एडम स्मिथ जो है वो इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। तो जो भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे एडम स्मिथ हैं, इन्होंने एक अपनी रियल लाइफ में नोटिस किया कि हर एक व्यक्ति के पास क्या है? हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमी है। देखिए, मैं सबसे बड़े एक अमीर व्यक्ति की बात करता हूं, रिलायंस ग्रुप की बात करता हूं, रिलायंस ग्रुप की, जिसमें मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, अनिल भाई अंबानी, मतलब इनके परिवार की अगर हम बात करें तो ये क्या है? बहुत पैसे वाले हैं। इंडिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले हमारे देश में रिलायंस ग्रुप का परिवार है, सबसे ज्यादा पैसे वाला। क्या इसके पास प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी नहीं है? जी हां, इसके पास भी प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी है। क्यों? क्योंकि अगर इफ ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, सो दे कैन नॉट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। कहने मतलब यह है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते और हमारी वांट्स लिमिटेड हो जाती तो हमें कोई भी इकोनॉमिक्स स्टडी करने की नीड नहीं होती। इकोनॉमिक्स को बेसिकली इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो किस तरीके से अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड यहां पर किया जाए। क्लियर है? तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो अभी हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टाइप्स की। इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की होती है? इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 टाइप्स से होती है। यहां पर 11th क्लास में जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो आप, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब इकोनॉमिक्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स MI, देखो दोनों में फर्क क्या है? यहां पर MI है और यहां पर MA है। तो AM, यहां पर I स्टैंड क्या करता है हमारे लिए? इंडिविजुअल। क्या करता है? इंडिविजुअल। और A क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पर A हमारे लिए एग्रीगेट रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेट। क्लियर है? तो देखिए, यही इसी वर्ड से ही समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। यहां पर कहने का मतलब यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में
हम ओनली वन इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, वन इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं तो अ बिहेवियर ऑफ अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर बिहेवियर का स्टडी, एक कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी, डिमांड सप्लाई और मार्केट बिहेवियर का स्टडी। मतलब यहां पर जो भी सारी चीजें पढ़ी जाएंगी वो सारी की सारी इंडिविजुअल लेवल पे ही पढ़ी जाएंगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है इसका अल्टरनेट नेम होता है प्राइस थ्योरी। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है प्राइस डिटर्मिनेशन करना। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए इसका नाम प्राइस थ्योरी भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं, बेसिक टूल होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं वो डिमांड होता है और सप्लाई होता है। क्लियर है? क्या होता है? डिमांड और सप्लाई। दूसरी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। क्या करना होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। क्यों? क्योंकि यहां पर एवरी इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात करते हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है। यहां पर इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है और प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। क्लियर है? मतलब कहने का यह है कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगा और प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। यहां पर दो बातें करी जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है दोस्तों? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which study the behavior of aggregate fact of the economy as a whole। कहने का मतलब यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी कराता है हमारे लिए वो एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी कराता है। यहां पर वन इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते जी। क्लियर? दूसरा देखो इसमें क्या क्या पढ़ रखा हमने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां पर नेशनल इनकम लिया हुआ है। नेशनल इनकम का स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, मतलब ये पूरा एग्रीगेट पे होता है। दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी एग्रीगेट फैक्टर के बारे में बात करता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी, ये भी वही होता है। दूसरा गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट भी देखो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, ये पूरा की पूरा एग्रीगेट स्टडी पे होता है। ये इसकी पूरी इकोनॉमी की स्टडी पे किया जाता है। क्लियर है? यहां पर अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो बेसिक टूल होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ना लेकर ये सोशल मैक्सिमाइज पे ज्यादा फोकस करती है। मतलब कहने का ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है। क्या करती है? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है। जी हां। दूसरा, इसका अगर हम अल्टरनेट नेम की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम थ्योरी, इंप्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, या इनकम एंड इंप्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन थ्योरी के नाम से भी इसे जानते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आई होप कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ डिफरेंस की बात करते हैं, इसमें डिफरेंस और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको डिफरेंस करने हो तो सिंपल मैं यहां पर थोड़ा सा एडिट कर देता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यहां बेसिस लिख देते हैं, बेसिस के बाद मीनिंग, मीनिंग हमारा फर्स्ट हो जाएगा, मीनिंग लिख दिया दोनों का। इसके बाद दोनों की हमने क्या कर दिए? एग्जाम्पल लिख दिए। एग्जाम्पल लिख सकते हो या इनको एंड में कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूं इसको एंड में लिख देता हूं। क्लियर है? वैसे भी आपको पता तो चली गया है एक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो बता रहा हूं आपको मैं। टूल्स की बात करते हैं। इसकी टूल्स क्या होते हैं? इसका डिमांड एंड सप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई, और इसका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है। क्लियर है? दूसरा, ये जो होता है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है और वो वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है, नैरो कॉन्सेप्ट।
और ये क्या होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम यहां की एम की बात करें, एम, तो इसका क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। ठीक है जी, और इसका क्या होता है, ये सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है, क्या करती है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज। क्लियर है। अगर हम इसके अल्टरनेट नेम की बात करें तो अल्टरनेट नेम, अदर नेम की बात करें, अदर नेम की अगर मैं बात करूं तो अदर नेम इसका क्या होता है, इसका होता है प्राइस थ्योरी। क्या होता है, प्राइस थ्योरी। और दूसरा सॉरी, दूसरा इसका होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मतलब यहां पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी होती है ये। ठीक है, लिख लेना इसको, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो ये इसका क्या थे, बेसिक डिफरेंस थे। तो अभी की क्लास में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा आपको। अगली क्लास हमारी जो होगी उसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, और इसके साथ ये चैप्टर अगले पार्ट में खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? थैंक यू फॉर वॉचिंग।